HyperOS 3 के अंदर एक नया चेंज हमें फिर से देखने को मिला है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जो कि HyperOS 3 के वजह से पॉसिबल हो पाया है। बट यहाँ पे आप इसे अपने HyperOS 2 वाले डिवाइसेज के ऊपर भी यूज़ कर पाओगे और इसमें क्या-क्या बदलाव आया है, किस तरीके से काम करता है, एनिमेशन कितना इम्प्रूव हुआ है, वो सारी जानकारी मैं यहाँ पे आपको जो देने वाला हूँ। तो लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको सारी चीज़ें पता चल सके। यहाँ पे मैं साइड बाय साइड एक और डिवाइस ले रखा हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल पाए कि कितना है जो हमें चेंज देखने को मिला है। और कुछ लोग ये जरूर कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये नया क्या है, ये तो मैं पहले से ही यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई यही तो खासियत है हमारे Xiaomi एंड पोको डिवाइसेज की कि हमें जो कुछ भी नया मिलने वाला होता है एक बिगर अपडेट के साथ, वो हम पहले ही यूज़ कर पाते हैं। लेकिन ये जो खासियत है ये कुछ लोगों के लिए डाउन साइड भी बन जाता है, ये कहने के लिए कि भाई HyperOS 3 का ये नया फीचर से बात हम तो पहले से यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें नया आखिर है क्या। तो भाई अदर डिवाइसेज और अदर कंपनी के फ़ोन से भी आप कंपेयर करोगे तो उनमें जब भी कोई नया अपडेट आता है तो उसी के साथ आपको सारे फीचर्स बताए जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई जो फीचर्स आपको नया मिलने वाला है वो पहले ही आप यूज़ कर पाओ। लेकिन Xiaomi के साथ यही होता है और ये इसका डिसएडवांटेज बन जाता है कुछ लोगों के लिए कि भाई ये तो फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो नया आखिर हमें मिला क्या है। तो भाई ये नया ही है, लेकिन आप Xiaomi की वजह से, जिसकी वजह से आप ये पॉसिबल हो पा रहा है कि पहले यूज़ कर पाओ, और इसकी वजह से आपके थिंकिंग में थोड़े बहुत बदलाव भी आ जाते हैं। अभी के टाइम का जो अपडेट्स हमें देखने को मिला है वो है ऐप वेल्ट का, गैलरी का और साथ साथ यहाँ पे फ़ोन और सिक्योरिटी का। तो आप कहोगे भाई ये तो अपडेट आते ही रहते, इसमें नया क्या है। हाँ भाई नया है रियली में, और वो चीज़ आप अभी अपने बाकी ओल्ड डिवाइस के अंदर भी यूज़ कर पाओगे। और जब ये आपको नया मिलेगा तो आपको लगेगा भाई ये तो पहले से हम यूज़ करें, तो इसमें नया क्या है। तो ये एक्चुअली में बनाया गया है हमारे HyperOS 3 डिवाइसेज के लिए ही। जैसे कि बाकी अदर ब्रांड करते हैं कि सारे फीचर्स लॉक रहते हैं, अचानक नया अपडेट आया, सब कुछ नया देखने को मिला, तो आपको लगता है यार वाओ क्या नया देखने को मिला है। और ये चीज़ हमें है जो Xiaomi के डिवाइस में पहले ही एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से नया जब कुछ आता है स्पेशली तो आपको फील ही नहीं होता कि हमें कुछ नया एक्चुअली में देखने को मिला है। तो ये थोड़ी सी कमियां हो जाती है, लेकिन एक्चुअली में ये सारी चीज़ें आपको नया ही देखने को मिलता है। बट आप यूजर्स हो Xiaomi के डिवाइसेज का तो आपको ये बिग एडवांटेज देखने को मिलता है। तो सबसे पहला चेंज मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे गैलरी के अंदर साइड बाई साइड आप देखोगे कि यहाँ पे आपका जो गैलरी है ऊपर एक आप नया टैब देखने को मिलता है जो कि सर्च बार का है, और ट्रिपल डॉट और ये आपको आइकन, जहाँ पे आप देखो कुछ इस तरीके से है। और इसमें आपको ओल्ड वाले गैलरी में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। जहाँ पे अगर मैं व्यू मोड पे क्लिक करूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है ग्रुप बाय डेट और यहाँ पे कॉम्पैक्ट का कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। और यहाँ पे जो एनिमेशन देखो, ये एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। साथ साथ फिल्टर में भी आपको देखने को मिलता है, सिर्फ कैमरा का आपको रखना है या फिर ऑल आपको फोटोज वगैरह रखना है, ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। जबकि ओल्ड वाले गैलरी के अंदर सिर्फ उसी आपको यहाँ पे ऑल और कैमरा एल्बम देखने को मिलता है और इतनी ही सेटिंग देखने को मिलते हैं। बाकी ट्रिपल डॉट पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देखो फ्री स्पेस, रिसेंट और सेटिंग देखने को मिलेगा। और दोनों का एनिमेशन देखो, यहाँ पे टैप करो नॉर्मल तरीके से पॉपअप हो रहा है, यहाँ पे स्प्रिंगी आपको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, अगर मैं किसी फोटोज को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं मेनू को ओपन करके क्लोज करूँ और साथ साथ अगर मैं यहाँ पे इसे सही स्लाइड करूँगा तो आपको एक अलग सा है जो स्प्रिंगी एनिमेशन फोटो के अंदर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप देखो यहाँ पे किस तरीके से जूम कर रहा है। तो हर जगह पे आपको एक अलग सा फील आता है जब भी आप कोई फोटोज को ओपन करते हो और यूज करते हो। तो साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे कि जो आइकन है इनके नीचे पहले नेम आपको देखने को मिलते थे HyperOS 3 के साथ ही, जो कि अब यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं और ये हमारा ओल्ड वाला लुक है। बाकी यहाँ पे ट्रिपल डॉट पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो बाउंसी इफेक्ट देखने को मिल रहा है और ये गैलरी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जिसमें आपको जो नए नए आइकन दिखाई देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे दिखाई देता है। ये लुक मैंने आपको अपने शॉर्ट वाले वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे कि भाई इसे यूज कैसे करना है, तो वो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, डोंट वरी। बाकी यहाँ पे आप देखो डिटेल का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। और देखो यहाँ पे जब मैं बैक करूँगा ना तो हल्का सा स्प्रिंगी एनिमेशन आपको देखने को मिल रहा है, जब ऐसा लगता है कि आपका जो फोटो है हल्का सा स्ट्रेच हो रहा है। देखो ध्यान देना, यहाँ पे आपको स्ट्रेचिंग देखने को मिलती है इमेज के ऊपर, जो कि हर जगह एनिमेशन शो करवाता है और ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। देखो बैक किया, कोई भी यहाँ पे एनिमेशन वगैरह नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। ये छोटे छोटे माइनर से जो चेंज और एनिमेशन ऐड किए गए ना, ये काफ़ी अच्छा फील देता है। बाकी ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, काफ़ी सही है। एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे यहाँ पे भी आपको एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाएगा। बाकी कॉपी लेंस वगैरह ये चीज़ें आपको दिखाई देती है। लेकिन जब आप यहाँ पे कोई भी वीडियो को इस तरीके से सिलेक्ट करते हो तो मैं आ जाता हूँ किसी भी वीडियोज़ के ऊपर, जस्ट लाइक दिस।
आप देखोगे यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर है जो कम्प्लीटली नए लुक में आपको देखने को मिल रहा है, जबकि ओल्ड वाले गैलरी के अंदर आपको म्यूजिक प्लेयर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता था स्लाइड करने का। अब यहाँ पे आपको पूरा का पूरा बार देखने को मिल जाता है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इसी के अंदर है जो स्पीड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको सही दिखाई देता है। प्लस में कॉम्प्रेस करने का भी आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कन्वर्ट लाइव फोटो के अंदर, यानी छोटा सा है तो लूप कर सकते हो, डिटेल, कॉपी और बाकी तो ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरीके से आपको छोटे से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे कॉम्प्रेस और सेट वीडियो और कॉपी और एल्बम का ही ऑप्शन दिखाई देता है। बाकी ऊपर का जो रोटेशन आइकन है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। बाकी आप यहाँ पे वीडियो प्ले करोगे उसके बाद ये ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं लूप का और स्पीड वगैरह का ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आपको सब कुछ प्ले करने से पहले ही देखने को मिल जाता है, जो कि ये थोड़ा अच्छा और यूथफुल बना देता है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा सही लगा। बाकी गैलरी एडिटर तो मैंने आपको पहले ही दिखा रखा था कि काफ़ी कुछ चीज़ें नई आ चुकी है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे स्टिल देखने को मिल जाता है। बाकी फेस अनलॉक के अंदर भी आपको हल्का सा यूआई एनिमेशन चेंज देखने को मिलेगा, जो कि सम टाइम आपका जो फेस अनलॉकिंग है ना, ये जो आपका डायनेमिक आइलैंड है जिसे हाइपर आइलैंड कहा जाता है, इसी के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आती है, और सम टाइम ये आपको फुल स्क्रीन पे है जो देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है जो सही लगता है। अनदर चेंज की अगर हम बात करते हैं तो वो है हमारा ऐप वेल्ट के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक नया ऐप वेल्ट आ चुका है, जिसमें आपको कई सारे नए विजेट्स देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसे यूज कर लिया होगा, अगर नहीं किए हो तो अभी यहाँ पे अपडेट करो, क्योंकि इसका एक और लेटेस्ट वर्जन आ गया है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे नए विजेट्स देखने को मिलते हैं, जो कि सेम मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखा है। तो बस आपको इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे ही विजेट्स के ऊपर जाओगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और इसका एनिमेशन भी पहले से थोड़ा स्मूदर हो चुका है। और एक और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आपका यहाँ पे थीम स्टोर अपडेट हो जाएगा तो आपको आपके थीम स्टोर के अंदर भी जो नया देखने को मिल जाता है विजेट का सेशन, जिसके वजह से अब इन फ्यूचर आपको बहुत सारे विजेट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि ये देखो टैब पूरा विजेट्स का बना हुआ है। माई अकाउंट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक टैब देखने को मिलता है, तो जो भी विजेट्स आप अप्लाई करोगे वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जो कि ओल्ड वाले थीम स्टोर के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। तो आप ये थीम को भी अपडेट कर सकते हो, जिसके बाद आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपके पुराने डिवाइसेज के अंदर भी, और इसका बेनिफिट आप ले पाओगे। क्योंकि इससे पहले जो 2.2 था उसमें आपको विजेट्स के सेशन देखने को नहीं मिलते थे और लिमिटेड विजेट्स ही देखने को मिलता था, बट अब इसे अनलॉक कर दिया गया है, जैसे कि चाइना वाले ओएस के अंदर था। यानी अब आप यहाँ पे डेवलपर के ऊपर डिपेंड हो। अब जितने भी थीम वाले डेवलपर्स वगैरह हैं, मेंटेनर वगैरह है, वो जितना चाहे उतना ब्यूटीफुल थीम बना के हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, विजेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है हमारा फ़ोन कॉल। तो फ़ोन कॉल तो आपको पता ही है कि ओल्ड यूआई का जो लुक है फ़ोन कॉल का, वो थोड़ा आपको डिफरेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। लेकिन आप अपडेट कर लेते हो तो आपका जो फ़ोन कॉल्स है वो कुछ इस तरीके से जो आपको चेंज देखने को मिल जाता है। तो ये तो आपने पहले भी यूज़ कर रखा है, बट इसका एक लेटेस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन आ चुका है, जो कि यहाँ पे मैं आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इसे यूज़ कर लेना, अपडेट कर लेना। अनदर आता है हमारा सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का जो पहले का वर्जन था वो था हमारा 11.99 समथिंग था। अब ये 12 वर्जन आ चुका है, जो कि लेटेस्ट वाला है, और इसे मैं अपडेट कर रखा हूँ। अपडेट करने के बाद अगर आप आते हो बैटरी के अंदर, उसका यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन पे, तो यहाँ पे पहले स्मार्ट चार्जिंग था, ये आपका इंटेलिजेंट चार्जिंग के नाम से चेंज हो जाएगा। और ये जो फीचर्स है ना, हर डिवाइस के अंदर मे बी ना देखने को मिले, क्योंकि ये डिवाइस वाइज फीचर्स है, तो किसी में ये नज़र आएगा, किसी में नज़र नहीं आएगा, उसे इग्नोर करना। लेकिन इसके बाद जो आपका गेम टर्बो है उसका एक नया लुक देखने को मिलेगा, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले आपको शो किया था। गेम टर्बो वही है, लेकिन ये उसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, क्योंकि पिछले वाले गेम टर्बो में लोगों के कंप्लेन आए थे कि गेमिंग के टाइम पे उनका एपीएस ठीक से काम नहीं कर रहा है। बट इस नए गेम टर्बो के साथ आपका एपीएस वगैरह अच्छे से वर्किंग रहेगा, और पूरा नया लुक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसे फिलहाल मैंने अभी गैलरी के ऊपर अप्लाई कर रखा है। और आप देख सकते हो ये वाला लुक, जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको शो किया था। लेकिन हाँ, ये अब आपका है प्रॉपर काम करेगा, और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है जो नहीं आएगी इसे यूज करने में। और इसके अंदर के जो एनिमेशन वगैरह है वो भी आपको पहले से थोड़ा बेटर देखने को मिलते हैं। तभी के टाइम पे यही सारे सिस्टम ऐप अपडेट है, ऐसे और भी अपडेट आते रहते हैं, बट इनमें ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलता है। अब रही बात कि ये अपडेट आपको मिलेगा कैसे, कहाँ से ये फाइल निकालना है, आपको आना है मेरे टेलीग्राम पे। ये सारे मेरे टेलीग्राम के चैनल ही, आप चाहो तो पूरा फोल्डर ज्वाइन कर सकते हो, अपने नीड के हिसाब से किसी एक को आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी वॉलपेपर में यूज़ करता हूँ वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो थीम मैं अभी फिलहाल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ना, वो थीम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे बैकअप प्रोवाइड कर रखा है, ये रहा। और रही बात इसे यूज़ कैसे करना है, तो मैंने अपने सेकंड चैनल पे पूरा प्रोसेस बता रखा है कि बैकअप वाले थीम को कैसे यूज़ करना है। बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आपको पिन भी मिल जाता है, ठीक है। ये रहा कैसे यूज़ करना है चैनल और थीम को, आप देख लेना। लेकिन रही बात हमारा सिस्टम ऐप अपडेट,
तो वो आप आ जाओ इस चैनल के ऊपर, यहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना और जो कुछ भी मैं यहाँ पे ऐप यूज़ कर रहा हूँ उसका डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट स्विच कर पाओगे और डाउनलोड कर पाओगे। तो ये देखो लेटेस्ट हमारा म्यूजिक प्लेयर है, लेटेस्ट कैमरा है और पोको लॉन्चर है और आपका डिवाइस रेडमी 100 का है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और वेदर एप्लीकेशन आप सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल वाला यूज़ करना, चाइना वाला मत यूज़ करना, क्योंकि ग्लोबल वाले डिवाइसेज पे चाइना और वेदर ठीक से काम नहीं करता, दिक्कत कर देता है। और देखो ये डाउनलोड कर रखो मैं सिक्योरिटी, जो कि मैं फिलहाल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरीके से नए नए जितने भी अपडेट आते रहते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहती है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन रहोगे तो आप हमेशा अप टू डेट रह पाओगे और यूज कर पाओगे। और यही सबसे बड़ी खास बात है, एडवांटेज है हमारे Xiaomi पोको के डिवाइसेज की, कि जो फीचर्स हमें नए वर्जन और ओएस के साथ देखने को मिलने वाला होता है वो आप अपने पुराने वाले डिवाइसेज के ऊपर भी यूज कर पाते हो। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये तो हम पहले से यूज कर रहे हैं तो नया क्या दिया। तो यही तो खूबसूरती है भाई हमारे Xiaomi हाइपर डिवाइसेज की, बाकी की नहीं, कि भाई कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। सिस्टम ऐप की हेल्प से आपको पूरा ओएस अपडेट होने का ही वेट करना पड़ता है, तब जाके आपको नए चेंज देखने को मिलते हैं। तो ओल्ड यूजर्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी साइड लोग कहते हैं कुछ नया मिलता नहीं है, मिलता है बट हम लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और हाइप देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।